एनालिसिस तो फ्रेंड्स देखेंगे ही आज के वीडियो में, साथ साथ 2-3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी आपके लिए लेकर आया हूं जो हमने पिछली बार कोशिश की थी। ये 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे, ये सितंबर में मैंने बनाए थे, 20 सितंबर 21 सितंबर। निफ्टी में 2-3 हज़ार पॉइंट का करेक्शन और बैंक निफ्टी में 5,000 पॉइंट का करेक्शन। उसके ठीक बाद आप लोगों की फरमाइश से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान भी निफ्टी में यहाँ पे आपको दिया था कि किस तरीके से लो रिस्क यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती है। यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रेटजीज बनाई थी और दोनों हैं बहुत ही अच्छे प्रॉफिट जनरेट करके दिया होगा। अगर आप किसी ने भी, मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे भी मैंने शेयर किया था कि दोनों स्ट्रेटजी में अच्छे प्रॉफिट दिख रहे थे। आज फिर से ये जो 2 स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे मेंशन की थी, तब जो है वो निफ्टी यहाँ पे था और यहाँ से ये जो डिक्लाइन आया उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दोनों स्ट्रेटजी में हमें मिला था। अभी आज का वीडियो में पहले एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ से डिक्लाइन जो है ये वेव ए है और ये एक इरेगुलर करेक्शन, यहाँ पे बी का थर्ड लेग जो है अभी प्रोग्रेस में है, ऐसा हमें लग रहा है। पहले एनालिसिस पे फोकस करते हैं, बी कहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। पहले तो हम यहाँ पे मान रहे थे और इसके लिए हमने यहाँ से सी का प्रोजेक्शन निकाला था, लेकिन अब चेंज हो चुका है, बी को हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो प्रोजेक्शन कहाँ से निकालेंगे? अभी के हिसाब से तो ये हाई है तो प्रोजेक्शन यहाँ से निकलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये टेलीग्राम चैनल पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये कुछ करेक्टिव टाइप की पैटर्न हमें लग रही है और टेलीग्राम चैनल पे हमने ये फॉल तो कैप्चर भी किया था। उसके बाद ये बाउंस भी अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। इसके रिट्रेसमेंट 38% को ब्रेक भी कर चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार फिर से इसके ऊपर निफ्टी जा सकता है। तो 2-3 पॉसिबिलिटी है ट्रेड प्लान की, उसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए तो यहाँ से ये कितना ऊपर जा सकता है वो पहले देख लेते हैं। तो अब तक यहाँ नीचे से काउंटिंग देने की कोशिश करें तो ये 1, 2, 3 और 4 और 5th का प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं। सभी बातों को समझेंगे, वीडियो को थोड़ा पेशेंटली देखना, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। पहले 5th का प्रोजेक्शन में यहाँ पे निकाल देता हूँ। 5th का प्रोजेक्शन अगर निकालते हैं तो ये 38 और 61% इसके आसपास ही आ रहा है। अब ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये 5th का बाउंस है, मिनिमम इसके ऊपर जा सकता है और इस रेंज में ये कंप्लीट कर सकता है और यहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर इसके आसपास से ही डिक्लाइन होता है तो इस रेंज में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी काउंटिंग दे रहे हैं कि ये ए है, ये बी है और सी, फिर तो ये 100 to 123% तक जा सकता है, राइट। तो उस केस में ये रेंज तो बहुत ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ से निफ्टी भी बहुत ऊपर जा सकता है। फ्रेंड्स ध्यान से समझिए, मैं इसको ए और बी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर इसको ए कंसीडर करेंगे तो ये क्या होगा, 5th होगा, राइट। अगर ये 5th है तो उस केस में ये 1, 2 और 3, 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये 5th जो है गैप अप के साथ ही यहाँ पे कंप्लीट होता है। जनरली वेव 5 इस तरीके से कंप्लीट नहीं होता है, ये एक डाउट है मेरा। तो यहाँ पे ये मुझे ए नहीं लग रहा है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ए में तो सर ए बी सी भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में जब भी ए में ए बी सी बनता है तो उस केस में रिट्रेसमेंट जो है 50% से एटलीस्ट ज़्यादा का ही होता है, एटलीस्ट 61% के नीचे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये 1 जहाँ पे हम मान रहे हैं उसके बहुत ही ऊपर है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3, 4 और 5th की ही ज़्यादा लग रही है। दूसरी बात, अगर इसको बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा अपसाइड मुझे पेंडिंग नहीं लग रही है। तो उस केस के हिसाब से भी देखें तो मैं इस लेवल के बहुत ज़्यादा ऊपर निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ। तो इसके हिसाब से ही हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, राइट। 24,500 के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं देख रहा, तो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं देख रहा, तो उसके हिसाब से और फॉल जो है इसके आसपास ही हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको 2 स्ट्रेटजीज दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक तो बेरिश है, तो बेरिश के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज है। यहाँ पे जो लास्ट टाइम मैंने 2 शेयर की थी वहीं शेयर कर रहा हूँ। एक हमने बात की थी ये पुट रेशियो बैक स्प्रेड की,
और दूसरा जो है यहाँ पे बियर पुट स्प्रेड, दोनों यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। पहले यहाँ पे ये पुट रेशियो बैक स्प्रेड जो है उसको देख लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, 24,500 का जो पुट है वो एक लॉट यहाँ पे सेल किया है 26 दिसंबर की मंथली एक्सपायरी जो है, राइट। और यहाँ पे 2 पुट हमने बाय किया क्योंकि हम नेगेटिव साइड पे हमारा व्यू जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने सेलिंग जो है पुट हमारी अगेंस्ट में अगर जाता है तो वहाँ पे सिर्फ एक लॉट के साथ जाएंगे, लेकिन हमारे डायरेक्शन में जो हमने सोचा है वहीं पे जाता है, तो वहाँ पे हमने 2 लॉट बाय किए हैं, राइट। यहाँ पे मैंने 300 पॉइंट का गैप रखा है दोनों में। आप अपने हिसाब से इसको चेंज करेंगे तो ये प्रॉफिट लॉस में थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस दिख जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही करना है, अपने हिसाब से चेंज कीजिए, प्रोबेबिलिटी देखिए, रिस्क रिवॉर्ड देखिए आप, राइट। अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोला है तो यही कर सकते हैं। यहाँ पे आप 24,600 कर सकते हैं, यहाँ पे फिर 24,300 या 24,250 भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से चेक कीजिए, ये कोई रूल नहीं है। मैंने भी रैंडमली किया है, कोई ऐसे ये रूल के हिसाब से भी ऐसा नहीं किया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं मैक्सिमम लॉस तो है 3600 के आसपास हो रहा है, 3700 के आसपास, राइट। और वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे 23,780 के ऊपर अगर एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग होता है तो आप लॉस में रहेंगे, राइट। बाकी ये अगर एक्सपायरी से पहले देखें तो ये ब्लू लाइन आपको कंसीडर करेंगी, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो लॉस आपका शुरू हो जाएगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 24,250 के आसपास से, राइट। और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। तो हमारा एनालिसिस तो वही है कि 500 के ऊपर तो जाना नहीं चाहिए, राइट। और उसके हिसाब से नेगेटिव भी है व्यू हमारा, और हमारा टारगेट 22,900 तो 20,000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे हमें दिखा रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से ये और उसके नीचे जाता है तो प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन अभी के लिए आप 18-19,000 20,000 का प्रॉफिट मान के चले अगर हमारा टारगेट अचीव होता है तो, राइट। बाकी यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो है वो इसी के आसपास, अभी जहाँ पे है निफ्टी उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तभी यहाँ पे मैक्सिमम लॉस होगा। तो इसके बारे में अभी हम उतना नहीं सोचेंगे कि मैक्सिमम लॉस तो इतना हो रहा है, उतना हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बहुत कम है कि निफ्टी 26 दिसंबर के आसपास यहीं पे ट्रेड कर रहा हो, ऐसे चांसेस कम ही दिख रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई है। दूसरी बात करें अगर यहाँ पे बियर पुट स्प्रेड के बारे में, तो यहाँ पे ये भी बहुत सिंपली मैंने अपने हिसाब से दो यहाँ पे एक पुट जो है वो बाय किया है और एक पुट जो है वो सेल किया है। 24,350 का पुट जो है वो बाय किया है और 23,900 का पुट सेल किया है। और यहाँ पे भी देखिए मैं आपको बोल देता हूँ कि एक फिक्स नहीं है कि यही दोनों आपको करने हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपको कितना रिस्क लेना है, राइट। यहाँ पे लॉस भी लिमिटेड है और प्रॉफिट भी जो है वो लिमिटेड है। लॉस आपका यहाँ पे 34% का हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट 60% के आसपास का मिल रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है थोड़ी हाई है कंपेयर टू पुट रेशियो बैक स्प्रेड, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम उतना कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे हम एक एनालिसिस के बेस पे ट्रेड ले रहे हैं, राइट। तो इसके लिए मैं इस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। ये अगर और भी ज़्यादा इससे भी कम हो, 25% हो तो भी चलेगा, क्योंकि हम एक अपना व्यू बना के ये स्ट्रेटजी को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो इसका इतना इम्पोर्टेंस जो है वो मैं समझता हूँ कि नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और इससे बेहतर अगर आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैं इसमें उतना स्ट्रेटजी में माहिर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बोलूँगा आपको मेरे से अच्छी स्ट्रेटजी अगर आपके पास है तो आप भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे भी इसको ऑब्स्ट्रैक्ट पे लगा के चेक कर सकते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो चिराग ने बताया उससे बेहतर है, तो वो भी बेनिफिट लोगों को मिल सकता है। बाकी देखिए एनालिसिस होता रहेगा, लेकिन जब तक आप उस एनालिसिस के बेस पे कोई ट्रेड प्लान बनाते नहीं या फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं करते तो ये कोई भी एनालिसिस जो है उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी तो आपको बता दी,
अब आपको सोचना है कि ये स्ट्रेटजी जो है आपको मंडे ही डिप्लॉय कर देनी है या फिर इसके ऊपर जाने का वेट करना है, राइट। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हैं। ये पुट दोनों जो है उसमें आप स्ट्राइक प्राइस में चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से फिर प्लान कर सकते हैं। अगर यहीं से करना है तो भी ये जो स्ट्राइक प्राइस है उसके हिसाब से मंडे को प्लान कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस के ऊपर है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर तो जाएगा ही, तो थोड़ा वेट कीजिए। अब अगर कोई रिस्की ट्रेडर है कि भाई ये स्ट्रेटजी वेटर्जी मुझे नहीं चाहिए, हेज वेज नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसके आसपास आपको लगता है कि एक इम्पल्स मूव कंप्लीट हो रहा है तो नेकेड पुट बाई करके चलिए, राइट। और वहाँ पे स्टॉप लॉस का इश्यू हो सकता है, आप एक इम्पल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर, तो उसमें उस इम्पल्स में लास्ट वेव 5 जो है उसका मैक्सिमम लेवल लेके चलिए कि इसके ऊपर ट्रेड करता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो स्टॉप लॉस कितना बनता है टारगेट के हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मैनेज कर सकते हैं, अपनी पोजीशन साइजिंग क्या हो सकती है वो सब देख के वो भी प्लान कर सकते हैं, राइट। और ऐसा ही आप बैंक निफ्टी में भी प्लान कर सकते हैं, एनालिसिस को समझ के उसके हिसाब से भी अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैंक निफ्टी पर भी मैं ये स्ट्रेटजी वाला वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो में आप अब तक बने हुए हैं, इसका मतलब आप इलियट वेव सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो कोर्स और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।